जय माता दी। बैंकिंग की दुनिया में हम हर चीज़ प्लान करके चलते हैं, पर कहते हैं माता रानी के दरबार में वही पहुंच पाता है जिसे माता ने बुलाया हो। और मेरा बुलावा 2026 की शुरुआत में आ गया। पिछले 6 सालों में ये मेरी पहली ट्रिप है और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। अपने दोस्तों को लेकर के मैं निकल पड़ी थी सफ़र पर। हमने ली कश्मीरी गेट से दिल्ली टू कटरा की शाम 7:30 बजे की इंटरसिटी बस। इस बस में आपको यूरिनल वॉशरूम की फैसिलिटी मिलती है, जो कि मुझे फीमेल्स के लिए सही लगी। रात में इसने हमें डिनर के लिए केसर ढाबे पे उतारा। यहाँ की वाइब बहुत ही बढ़िया हो रही थी। क्योंकि मेरा एकादशी का फास्ट था तो मैंने अपने लिए दूध ऑर्डर किया था और मेरे दोस्तों ने आलू के पराठे। ये है वो तो पापी लोग जो आलू पराठा खा रहे हैं। देखते ही देखते न्यू ईयर आ गया और पूरे 13 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके थे कटरा। क्या ही वाइब थी यार यहाँ की। अच्छा लग रहा है, ये गुंडी बन के घूम रही है। I'm just protecting my hair, my face. और हमारी हंटिंग स्टार्ट हो गई है गेस्ट हाउस के लिए कि हम कहाँ रुकेंगे। Yes, guys. यस, लोग कहते हैं इंतज़ार कमज़ोरी की निशानी होती है। वो कहते हैं अगर सालों बाद भी आप वहीं खड़े हैं तो आप पीछे रह गए हैं। लेकिन इन त्रिकुटा पहाड़ियों की छाँव में खड़े होकर मुझे एहसास हो रहा है कि इंतज़ार करना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ये एक चाहने वाले को भक्त में और एक बेचैन दिल को मंदिर में बदल देता है। यहाँ पहुँचकर हमने 1800 की डबल बेड रूम बुक करा और जल्दी से सारे ही लोग फ्रेश हो लिए। यहीं से हमने एक यात्री सिम कार्ड भी लिया, क्योंकि हम सबके पास ही प्रीपेड नंबर था और सबके ही फ़ोन बंद हो रहे थे। और फिर हम निकल पड़े अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। काउंटर से हमने अपना RFID कार्ड बनवाया और निकल पड़े इस धाम की यात्रा पर। इन पत्थरों में एक प्राचीन कहानी बसी, एक कन्या की कहानी, वैष्णवी, जिन्होंने श्री राम जी को अपना सर्वस्व माना था। वो उनसे विवाह करना चाहती थी, पर उस जन्म में श्री राम जी माता सीता के साथ मर्यादा से बंधे थे। उन्होंने वचन दिया कि कलयुग में वो कल्कि बनकर लौटेंगे और तब वो अपना वचन पूरा करेंगे। तब से माता इस पहाड़ी पे ही अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रही हैं। अगर साक्षात देवी युगों तक इतने धैर्य से इंतज़ार कर सकती हैं तो हमारे कुछ सालों की जद्दोजहद उनके सामने क्या ही है। यहाँ से हमने अपने लिए चढ़ाई के लिए कुछ लाठी खरीदी और निकल पड़े। चलते हुए हम आ पहुँचे थे बाणगंगा। कहते हैं जब माँ की रक्षा करते हुए हनुमान जी को प्यास लगी तो माँ ने अपना बाण चलाकर यहीं से जल निकाला था और फिर उसी जल से अपने केश भी धोए थे। मान्यता ये है कि बाणगंगा का जल माँ की शुद्धि की शक्ति समेटे हुए है। यहाँ जल को स्पर्श करना सिर्फ शरीर को साफ करना नहीं, अपने मन को शुद्ध करना भी है। अपनी सारी पुरानी उलझनों को छोड़कर हम यहाँ से निकल पड़े अपने दूसरे पड़ाव के लिए। मैं हूँ अमृता और ये कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं है। मैं आपको वो रॉ फीलिंग्स और स्ट्रेंथ दिखाना चाहती हूँ जो सब कुछ भगवान पर छोड़ देने के लिए चाहिए होता है। हमारा अगला पड़ाव था चरण पादुका। यहाँ शिला पे खड़े होकर माँ ने पीछे मुड़कर देखा था कि क्या भैरवनाथ अब भी उनके पीछे आ रहा है, और उस वक्त पत्थर पर उनके पद चिन्ह हमेशा के लिए अंकित हो गए। ये जगह हमारे जीवन के उस पड़ाव को दर्शाता है जब हम मंजिल पर पहुंचने से पहले एक बार पीछे पलट कर देखते हैं। पर हमें रुकना नहीं है, क्योंकि मंजिल बस करीब ही है। अभी अर्धकुंवारी वाली सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर आए।
और हमारी जो बैंड बजी है, कितने स्टेप्स होंगे सीढ़ी के? 81 सिर्फ स्टेयर्स चढ़े हैं। झूठ बोलना था मैं। और ये सस्ते नशे करते हुए हम लोग। नहीं, ऐसा कोई नशा नहीं कर रहे। ये बहुत ही सही चीज़ है फॉर ब्रीदिंग। अगर किसी की भी ब्रीदिंग ऊपर टॉप पे चढ़ के रुकती है तो ये कपूर इस तरीके से आप इस तरीके से ले सकते हो। नहीं, इट रियली हेल्प्स अ लॉट। मतलब बहुत रिफ्रेशिंग लगता है और एज अ मेडिसिन काम करता है। ऐसे वाला। आई मीन इसको हैंकी में इसलिए करके रखा है ताकि ये उड़ ना जाए। अर्धकुंवारी पहुंचने के लिए हमने सीढ़ियों का रास्ता चुना और वहाँ से जो नज़ारा हमें देखने को मिल रहा था वो इतना खूबसूरत था कि हमने वहाँ पर 2-3 मिनट रुक करके बस उस नज़ारे को एंजॉय किया। नीचे शहरों से आती हुई जगमगाती रोशनी किसी सितारे की तरह लग रही थी। अर्धकुंवारी को गर्भजून भी कहते हैं। यहाँ पहुँचकर हमने थोड़ी पेट पूजा करी क्योंकि हमें बहुत भूख लग गई थी और हम बहुत थक गए थे। इस जगह को गर्भजून क्यों कहते हैं? मान्यता ये है कि माँ ने यहाँ पर 9 महीने तक अपनी ऊर्जा को संचित किया था। वो छुप नहीं रही थी भैरवनाथ से, बल्कि अंतिम युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रही थी। ये हमें मौन और एकांत की अहमियत सिखाता है। कभी कभी कुछ बड़ा करने से पहले दुनिया से कटकर एकांत में खुद पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा अगला पड़ाव था भवन की ओर। सफ़र पर अगर दोस्तों का साथ होता है तो इनकी छोटी मोटी अनबन से सफ़र का मजा भी सामान तेरा इसके अंदर। वो लग गया भाई। निकाल लो उसके अंदर के अंदर सामान। पीछे तो रख दिया तो बैठे हैं। सामान खराब कर दिया इस बेड में। क्यों इसकी बात मान ली मैंने? बैग ले चलेंगे, क्यों ले चलेंगे भाई बैग? हाँ बता। अगर तुम दोनों से नहीं उठ रही थी, ये मनीष का सजेशन था ना, बैग लेके चलते हैं। चल झूठे, तूने बोला था। जान ले यार। देख ये है वो गॉड से बात। लटका ले यार। दोनों को देखो, ये दोनों लड़ाई करके अपना लगेज ऐसे लेके चल रहे हैं। दोनों ने मना कर दिया है कि मैं नहीं उठाऊंगा। लेट्स शेयर द बर्डन। गुड जॉब, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। और फिर चलते हुए हमें दिखा माता का भवन दूर से। हाय हाय, इतना सुकून। जा रहा हूँ, आगे जाके कॉल करूँगा। आगे जाके कॉल करूँगा, ठीक है? जा रहा हूँ, पास से दर्शन कराऊंगा। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि 3 पिंडियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माता की। वे ऊपर से अलग दिखती हैं, पर एक ही आधार से जुड़ी हुई हैं। ये सिखाता है कि शक्ति, धन और ज्ञान तीनों का ही संतुलन जीवन में ज़रूरी है। हमारा आखिरी पड़ाव था भैरव घाटी। जब माता ने भैरवनाथ का वध किया तो उसका सर दूर 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे जाकर गिरा, क्योंकि उसके अहंकार का वेग बहुत तेज था। पर जैसे ही उसका सर गिरा, उसका अहंकार भी खत्म हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। भैरव घाटी की कठिन चढ़ाई हमारे अहंकार की आखिरी परीक्षा है। यहाँ पहुँचकर ही यात्रा का पूरा फल मिलता है। अक्सर सबसे कठिन चढ़ाई ही हमें मंजिल तक पहुँचाती है। यहाँ से हमने सनराइज़ का भी मज़ा लिया। तो ये था माँ के धाम का छोटा सा नज़ारा। मैंने तो अपनी इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा, शायद बैंक की फाइलों से भी ज़्यादा। लेकिन मेरा सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। इस यात्रा से मैंने अपने अंदर बहुत ही सुकून, शांति और एक नई ऊर्जा का अनुभव किया।
आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं फिर से। जय माता दी।